एज हरिकेन्स। कैसे हैं आप सभी? एग्जाम टाइम आ रहा है और सभी को टेंशन हो रही होगी कि अब टाइम कम रह गया है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इतना सारा सिलेबस, उफ, है ना। तो कोई बात नहीं, आपकी इस परेशानी का हल मेरे पास है। आज हम क्या करेंगे, एक ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि रूरल मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से हैं, या ये कहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का क्या बेनिफिट होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसका थोड़ा आइडिया लग जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। रूरल मार्केटिंग की वीडियोस में बहुत अच्छे कमेंट्स भी आपके आ रहे हैं, और उन्हीं में से एक व्यूअर ने मुझे इस तरह के क्वेश्चंस की डिमांड की थी। तो मैंने सोचा कि चलिए देर किस बात की, इस बात पे हम वीडियो बना लेते हैं। और आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग क्या होता है, उसकी स्कोप क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जब भी आपसे कोई स्कोप, इंपॉर्टेंस या इस तरह की चीजें पूछता है तो आपको सीधा स्कोप लिखकर और जस्ट पॉइंट्स नहीं लिखते जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछा है उसका मीनिंग दीजिए। मीन्स यहाँ किसकी बात करी गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग एंड स्कोप। तो पहले आप एक्सप्लेन कीजिए रूरल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, उसका मीनिंग। उसके बाद स्कोप लिखिए, इंपॉर्टेंस लिखिए, और फिर कंक्लूजन देना मत भूलिए। इससे आंसर इंप्रेसिव लगता है और ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना है, डिफाइन रूरल मार्केटिंग, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स ऑफ इट। रूरल मार्केटिंग क्या है, उसके फैक्टर्स बताने हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग बताने हैं। स्टेट वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अलग अलग टाइप्स क्या हैं वो आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी पहले आप एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मीनिंग बताएंगे और उसके बाद उसके टाइप्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन। रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन बताना है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है एंड उसके बेसिस बताने हैं, किस बेसिस पर सेगमेंट करते हैं। जैसे कि डेमोग्राफिक बेसिस होता है, ज्योग्राफिकल एरिया बेसिस होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पक्का आता है सेगमेंटेशन से। नेक्स्ट है, व्हाट इज रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, और आपको साथ साथ बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के जिन्हें हमें रूरल मार्केट में एंटर करने से पहले कंसिडर करना पड़ता है, यानी उनका ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है। रूरल मार्केट में एंटर करने से पहले किन फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या देना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब इन डिटेल इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। देन व्हाई इज बिहेवियर ऑफ रूरल कंज्यूमर कॉम्प्लेक्स। क्या पूछा गया यहाँ पर कि रूरल कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा नहीं पूछ रहे हैं कि रूरल कंज्यूमर के क्या फीचर्स हैं या उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ सिर्फ कॉम्प्लेक्स पूछा गया। जब ऐसा पूछा जाए ना तो आपको बताना है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की प्रॉब्लम्स क्या है, वो टॉपिक यहाँ आपको बताना है। नेक्स्ट, रूरल मार्केट इन इंडिया ऑफर्स ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस। एलुसिडेट, मतलब रूरल मार्केट जो है इंडिया में वो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है हमें, इसको समझाइए कैसे। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है, रूरल मार्केट में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है रूरल मार्केट को स्टडी करने की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि रूरल मार्केट को स्टडी करने से ही हमें अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है और हमारा बिजनेस ग्रो करता है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है रूरल मार्केट स्टडी की। देन व्हाट स्ट्रेटेजीज कैन बी अडॉप्टेड बाय अ मार्केटर फॉर रूरल मार्केट इन प्रेजेंट सिनेरियो। यानी आज के टाइम पर अगर कोई मार्केटर यानी सेलर
अच्छी स्ट्रेटेजीज अपनाता है तो उसकी ग्रोथ होती है, उसका बिजनेस ग्रो करता है। तो कौन सी स्ट्रेटेजीज उसे अपनानी चाहिए ग्रो करने के लिए, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये आपसे पूछ रहा है स्ट्रेटेजीज ऑफ रूरल मार्केट स्टडी, ठीक है ना, या रिसर्च। रूरल मार्केट रिसर्च की क्या टेक्निक्स है, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परसेप्शन एक्ट एज अ बैरियर टू ट्राई इन रूरल मार्केटिंग डिस्कस, मतलब ये कह रहा है कि जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, जो उनकी सोच है, वो एक तरह से रुकावट बनती है मार्केटिंग करते समय, ठीक है। मतलब अगर मैं एक कंपनी हूँ, सामान बेचना चाहती हूँ रूरल एरिया में, तो वहाँ रहने वाले लोगों का जो नज़रिया है, सोच है, या जो बैकग्राउंड है, वो एक तरह से रुकावट है मेरे सामान को बेचने में। मेरे सामान को बेचने में मुझे प्रॉब्लम्स आती है, क्यों आती हैं वो बताइए। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, मगर सीधी सी बात आपको यहाँ क्या एक्सप्लेन करने के लिए कहा, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करनी है, यानी कि फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पर कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के फैक्टर्स क्या है जिनकी वजह से वो अलग तरीके से बिहेव करता है। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस भी लिखेंगे, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर स्टडी करना हमें ज़रूरी क्यों है, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रुकावट ना बने। क्योंकि हमें अगर पता होगा कि वो चीज़ों को कैसे देखता है, वो क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, और हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारा सामान खरीदेगा, फिर वो हमारी मार्केटिंग में रुकावट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स आपको यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग विद रूरल कंज्यूमर इज अ बिग चैलेंज फॉर मार्केटर, यानी जो मार्केटर है, जो सेलर है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है गांव के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। हाउ वुड यू डिजाइन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्ट्रेटेजी टू रीच रूरल कंज्यूमर, आप अपने रूरल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएंगे। अब उनके साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि पहली बात तो वो लोकल लैंग्वेज उनकी होगी, हमारी शायद वो लैंग्वेज नहीं है, तो लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। दूसरा, साइकोलॉजिकल बैरियर, उनका एजुकेशन लेवल अलग है, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। यंगस्टर तो पढ़ रहे हैं, जो आजकल यंग जनरेशन है वो पढ़ रही है, लेकिन जो ज़्यादा पुरानी जनरेशन है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ऑर्थोडॉक्स है, आदर्शवादी है, पुरानी चीज जिंदगी में जी रहे हैं आज भी, तो उन्हें नए जमाने के साथ चलाना थोड़ा मुश्किल है। अब जब तक आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप उन्हें चीजों को समझाओगे नहीं, तो वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। तो कम्युनिकेशन कैसे करना है ये आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, मीडिया स्ट्रैटेजीज, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आप देख सकते हैं, सीरीज में हमने पढ़ा हुआ है कि मीडिया स्ट्रैटेजी कैसे करनी है अगर रूरल एरिया के साथ के लोगों से बातचीत करनी है तो, और कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे बनाना है ये भी वहां पर मैंने बताया हुआ है, तो वही आंसर आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, हाउ डू फैक्टर्स लाइक सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, रेफरेंस ग्रुप्स वेरी बिटवीन अर्बन एंड रूरल मार्केट्स, मतलब ये वाले जो फैक्टर्स है जैसे कि सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, रेफरेंस ग्रुप्स, ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं रूरल मार्केट को और अर्बन मार्केट को। यानी अर्बन मार्केट के लोगों का लाइफस्टाइल अलग है तो वो उस तरह के प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं, रूरल एरिया के लोगों का लाइफस्टाइल, रेफरेंस ग्रुप अलग है तो वो उसके अकॉर्डिंग डिमांड करते हैं। तो आपको डिमांड कैसे की जा रही है इनके द्वारा वो एक्सप्लेन करना है और उसमें डिफरेंस भी बताना है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लो और फिर ये एक्सप्लेन करो कि जो लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं उनका सोशल क्लास कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है और रेफरेंस ग्रुप कैसा है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ की डिमांड करेंगे। और वही प्रोडक्ट अगर रूरल एरिया में जा रहा है तो इन चीज़ों का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, शहरों की, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की नीड ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी नहीं है, ठीक है, वहाँ तो जॉब्स करते हैं ना, तो उनकी डिमांड किस तरह की व्हीकल्स की होगी, बाइक्स की, एक्टिवा की ज़्यादा होगी या कार वगैरह की डिमांड। लेकिन अगर बात करें हम रूरल एरिया की तो वहाँ का लाइफस्टाइल और वहाँ का सोशल क्लास थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, वहाँ के रेफरेंस ग्रुप अलग तरीके से काम करते हैं। वहाँ लोगों की डिमांड क्या है, ट्रैक्टर, क्यों है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, ट्रॉली चाहिए, ठीक है, ट्रक्स की नीड है। तो
उस तरह के प्रोडक्ट्स की वो डिमांड करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि क्या कुछ लिखना है इसमें। नेक्स्ट, What are the products which can be introduced in rural market? किस तरह के प्रोडक्ट्स हम रूरल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ये तो आपको अपने आप बनाना है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आप वहाँ ला सकते हो। ऑब्वियसली उस तरह के प्रोडक्ट्स लाने हैं जो रूरल एरिया की डिमांड को पूरा करेंगे, ठीक है, उनकी जो वांट्स है उनको सेटिस्फाई करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताना है प्रिपेयर अ मार्केटिंग प्लान। तो आप उनकी नीड कैसे पूरी करोगे, इसके लिए आपको मार्केटिंग प्लान बताना है। तो यहाँ हम कह सकते हैं मीडिया प्लानिंग, सॉरी, जो मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग की हम प्लानिंग करते हैं या मार्केट रिसर्च करते हैं, वो यहाँ आपको बताना है। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज मार्केटिंग एवरीवेयर येट रूरल मार्केट्स नीड डिफरेंट एम्फेसिस, व्हाई, एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि हर जगह मार्केटिंग ही मार्केटिंग है, फिर भी अगर हमें रूरल एरिया में सामान बेचने जाना है तो हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि रूरल एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी को वो जानते नहीं हैं, वो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी डिमांड, नीड अलग तरीके की है और उसको पूरा करने के लिए हमें उसे जानना समझना ज़रूरी है, उनसे कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। ये तो हुआ क्वेश्चन का एक बेस। अब आपको यहाँ आंसर क्या लिखना है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि उनकी नीड डिफरेंट होती है, ठीक है, तो हमें इसीलिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाए उनके साथ। आइडेंटिटी मार्केट रिसर्च आपको यहाँ बतानी है कि किस तरीके से हम एम्फेसिस, हमें जोर क्यों लगाना है, हमें जोर इसलिए लगाना है क्योंकि हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हम प्रोडक्ट उनके पास पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर 4 P's आपको बताने हैं। 4 P's यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको यहाँ बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द रोल ऑफ वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन इन रूरल मार्केट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। ये कह रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन का रूरल मार्केट में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्या होता है वर्ड ऑफ माउथ, ये मैंने बताया हुआ है आपको। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है कि जब हम सबके मुंह से सुनते हैं ना किसी एक प्रोडक्ट की तारीफ, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इच्छा होती है कि ये प्रोडक्ट मुझे भी खरीदना है, ठीक है। तो हो सकता है आपका उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब सबके पास वही प्रोडक्ट आपने देखा, सबके मुंह से उसकी तारीफ सुनी, तो आपका भी मन हो गया उसको खरीदने का, ठीक है ना। तो यही चीज आपको यहाँ बतानी है कि वर्ड ऑफ माउथ का क्या इंपॉर्टेंस है कि जब हम दूसरों को बोलता देखते हैं, प्रोडक्ट यूज करता देखते हैं, तो हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और हम भी वो चीज खरीदना चाहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां मैंने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और आते आते हम कॉम्प्लेक्स तरह के क्वेश्चन पर भी आए, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अगर आप इतना कर लेते हो और सीरीज देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।